Good morning, students. We'll start with the next sum of non-profit organization. Now, this sum is an unsolved sum from your textbook. Okay. Now, this is the 13th sum which I am taking. Total 12 sum हो गए. ये 13वां sum है हमारा. What is given? Let us read it. Following is the balance sheet and receipt and payment of Samarth Hospital, Savantwadi. We are supposed to prepare income and expenditure account and balance sheet as on that day. अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो what they have given to us, they have given us old balance sheet that is on 1st April 2017. ये हमारी पुरानी बैलेंस शीट है. एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं. पहले दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक पढ़ना है, कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं, वहीं छोड़ दो. Next is given land and building. Will transfer to our balance sheet. Okay. तो हम अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग. एंड बिल्डिंग 7 lakh rupees because we have an adjustment. The next we have is furniture. Okay, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ. The next we have furniture. फिर से बैलेंस शीट, बिकॉज लास्ट ईयर का बैलेंस है, कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है हमें, हमारी बैलेंस शीट में. अब फर्नीचर लाइन छोड़ देंगे बिल्डिंग के वहाँ और फिर हम लिखेंगे फर्नीचर. फर्नीचर इज ऑल्सो आई एम हैविंग एन एडजस्टमेंट. ओके. Furniture is 50,000. Okay. After furniture, if you can see the question, we have equipment. Equipment again an asset, so we'll write in balance sheet asset side. Furniture के नीचे लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे equipment. $1,40,000. Now the next thing which you can see is that is our आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ये हम बाद में लिखेंगे, कहाँ लिखना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. नाउ विल गो टू द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले दिया है कैपिटल फंड. बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, ये हमारा बैलेंस शीट है. लाइबिलिटी साइड में हम लिख के रखते हैं कैपिटल फंड 8,98,500. After that, if you can see the question, we have outstanding salary. बाद में लिखेंगे. मेडिसिन बिल अनपेड, ये भी बाद में. आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस, ये भी बाद में. यानी कि आगे रिसिप्ट और पेमेंट पढ़ेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे इसको कहाँ लिखना है. उसके पहले हमको पता नहीं चलेगा इसकी पोस्टिंग कहाँ करनी. ओके, तो ये थोड़ी देर में मैं आपको बताती हूँ. चलते हैं अभी रिसिप्ट और पेमेंट साइड में. पहला क्या दिया है, बाय मेडिसिन. क्या लिखा है, इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर बिल. कौन सा बिल, ये जो बिल हमारी बैलेंस शीट में दिया हुआ था अनपेड, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो इसका इफेक्ट भी हम यहाँ पर करेंगे. पहले इसको लिख लेते हैं. खर्चा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर यू विल राइट. टू मेडिसिन 50,000 का मेडिसिन का बिल था, उसमें से लेस लास्ट ईयर्स अनपेड बिल, और वो कितना इंक्लूड किया था हमने, उसकी अमाउंट कितनी है, अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो 9,000. वो 9,000 हमको यहाँ से माइनस करना है. सो विल गेट योर 41,000. ओके.
आगे क्या दिया है, तो हमने एक सॉर्ट आउट कर दिया। आगे क्या है, द नेक्स्ट वन इज गिवन बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट। अब हमने ये नए इक्विपमेंट परचेस किए हैं, तो हमें क्या करना है, बैलेंस जो है इक्विपमेंट का उसमें ऐड करना है। ऐड परचेस 1,30,000 2,70,000 के इक्विपमेंट हमारे पास हो गए। नेक्स्ट वी हैव सैलरी। अगेन एन एक्सपेंसेस क्या दिया है, इंक्लूसिव प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की कौन सी है यहाँ पर है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमको दिख रही है 15,000 की, ये इसमें इंक्लूडेड है गलती से, तो हमको ये भी लेस करनी है। चलिए ये भी कर लेते हैं। चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। 2 सैलरीज, कितनी है सैलरी, 52,000 लेस आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, वो कितनी है 15,000। ओके 15,000 हमको यहाँ पर जो यहाँ पर इफेक्ट दिया है 15,000 का, उसका इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, इट विल गो इन आर income and expenditure as it was included here, we are supposed to less it from that. okay, यहाँ का जो 15,000 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो ये कितने हो गए, 37,000 ये हो गया है। ओके अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द नेक्स्ट एक्सपेंसेस इज गिवन टैक्सेस। अगेन एन एक्सपेंसेस, खर्चा, तो वहीं पर हमको लिखना है 2 टैक्सेस 7,200। टैक्सेस के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर 16 एंड 17। 16 17 यानी कि पिछले साल के एक्सपेंसेस है ये। कौन से वाले, दिस वन आउटस्टैंडिंग। अच्छा आउटस्टैंडिंग दिस इज एक्सपेंसेस, ये गलती से शायद लिखा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये जो 1500 है ये यहाँ पर पेड हो गए, तो आपको इसको कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ ऑफ लास्ट ईयर वी विल नॉट राइट इट। ये कौन से वाले हैं, this 1500 which was outstanding last year, it has been paid this year, so as it is a expenses of last year, we will not write anywhere. okay, तो ये कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। आगे क्या दिया है, बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो हम लिखेंगे हमारी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। विल राइट, I will leave some space, cash in hand, cash at bank, 8,300, 21,000. okay, with this we have completed our पेमेंट साइड। अब चलते हैं हमारे रिसिप्ट साइड में। और अगर आप देखोगे तो पुरानी बैलेंस शीट में जो जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था वो भी हमने कर लिए हैं। ये भी पोस्टिंग हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ओके, सिर्फ कौन सी बची है, ये वाली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन गिवन बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहीं नहीं लिखना है। नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शन, क्या लिखा है, इंक्लूड 4,000 ऑफ प्रीवियस ईयर। विच वन, ये जो आउटस्टैंडिंग था ये वहाँ पर इंक्लूडेड, तो इसकी भी हम पोस्टिंग कर लेंगे, तो इसको कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। विल गो टुवर्ड्स आवर इनकम। बाय सब्सक्रिप्शन, how much it is, 90,000 less of previous year, और यू कैन से करंट ईयर, सॉरी लास्ट ईयर। कितना है लास्ट ईयर का, 4,000 है, तो ये हो गया 86,000। चलिए हमारी जो
पुरानी बैलेंस शीट थी उसका भी सारा पोस्टिंग हो गया, और पेमेंट साइड भी हो गया, रिसिप्ट साइड में से भी हमने एक पोस्टिंग कर ली है। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर। क्या लिखा है? बुक वैल्यू कितनी थी? 20,000। कितने में बिका? 5,000 में। चलिए 20,000 का फर्नीचर बिक गया। यहाँ फर्नीचर है, यहाँ लिखेंगे लेस सोल्ड। कितने का बिका? 20,000 का। तो हमारे पास फर्नीचर कितने का बच गया? 30,000 का। 20,000 का फर्नीचर हमने कितने में बेचा? वी हैव सोल्ड फॉर 15,000, वी मेड अ लॉस ऑफ 5,000। तो वो 5,000 हमें कहाँ लिखने हैं? यहाँ पर। विल लीव स्पेस, टैक्सेस के नीचे जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना है? 20,000 का फर्नीचर 15 में बिक गया, 5,000 हमारा नुकसान हो गया। ओके, आफ्टर फर्नीचर व्हाट वी हैव डोनेशंस। क्या लिखा है ब्रैकेट में? कैपिटल। कैपिटल का मतलब है कि ये रेवेन्यू नहीं है, पूरा का पूरा आपको कैपिटल की तरह पर ट्रीट करना है, तो हम इसको यहाँ पर कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। ऐड डोनेशन कितना है? 50,000। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है 2 लाइफ मेंबरशिप फीस। ये हम इनकम में डालते हैं, सब्सक्रिप्शन के नीचे लाइन छोड़ देती हूँ मैं, और फिर लिखते हैं 2 लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000। ओके, और जो लास्ट है हमारा रिसिप्ट और पेमेंट में वो है विजिट फीस। फिर से इनकम है, तो हम यहाँ, सॉरी इट शुड नॉट बी 2, इट शुड बी बाय, सॉरी, leave one line and then write by visit fees. ये कितनी है? 55,000। ओके, चलिए हमारी पुरानी बैलेंस शीट हमने पोस्ट कर ली पूरी की पूरी, इन रिसिप्ट और पेमेंट हो गया। क्या बचा? हमारे एडजस्टमेंट। तो फटाफट एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? फर्स्ट वन, प्रीपेड टैक्सेस हैं 1,000। चलिए इनकी पोस्टिंग करते हैं। कहाँ टैक्सेस? लेस प्रीपेड। कितना है प्रीपेड? 1,000 है, 6,200। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, प्रीपेड टैक्सेस 1,000। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। चलिए विल गो टूवर्ड्स द सैलरी। यहाँ पर सैलरी है, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 8,000 है, विल गेट योर 45,000। अगेन आउटस्टैंडिंग सैलरी as liability, outstanding salary 8,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो दिया है वो है थर्ड वन है, लैंड एंड बिल्डिंग 10% एप्रिसिएट करना है, इक्विपमेंट 12,000। ओके, चलिए एसेट्स की तरफ चलते हैं। पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन, how much we are supposed to depreciate? 10%। 10% मीन्स 70,000 कम हो गए यहाँ से, 6,30,000 बचा यहाँ पर। और सेकंड वन है इक्विपमेंट हमको डेप्रिसिएट करना है, और ये कितना करना है? 12,000 से 2,58,000। ये हो गया एक इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड,
to depreciation. What we depreciated? Land and building and equipment. Land and building 70,000, 12,000, 82,000. Okay, next adjustment. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 20,000. चलिए इसको कर लेते हैं. चलते हैं हमारे इनकम की तरफ. एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है? 20 है. तो दिस विल बी 1,06,000. Outstanding income, not liability, it will be written on asset side. तो हमारे पास यहाँ जगह है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? 20,000 है. ओके, उसके बाद में एक और एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट बचा है. क्या है एडजस्टमेंट? फिफ्थ वन है 50% लाइफ मेंबरशिप फीस हैज़ टू बी कैपिटलाइज. जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो 50% से हमको कैपिटलाइज करनी है. तो चलिए इसको भी कैपिटलाइज करते हैं. लेस कैपिटलाइज 50% यानी कि 15,000 हो गया. यहाँ पर भी 15 बचा. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर एड लाइफ मेंबरशिप फीस. इसके साथ में हमारी सारी पोस्टिंग हो गई. 15,000 ये हो गया 9,63,500. ओके, अभी भी सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो हमें लिखना है. चलिए देखते हैं क्या बचा है हमारे पास. कौन से साइड का टोटल हैवियर है, कौन सा कम है. अब यहाँ पर है हमारे पास 1,06,000, 55,000 एंड 15,000. दिस साइड वी हैव 41, 45, 6,200, 5,000 एंड 82,000. ये साइड हैवी लग रहा है. टोटल आएगा इसका 1,79,200. सेम टोटल विल राइट हियर. अच्छा, इस सम में डेफिसिट आ रहा है. बाय डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, और उसमें से माइनस करने के बाद में हमारा डेफिसिट जो है वो है 3,200. और ये डेफिसिट हमें ऐड नहीं करना है, लेस करना है. लेस डेफिसिट 3,200 विल गेट ईयर 9,60,300 plus 8,000 will get 9,68,300. और हमारे एसेट साइड में हमारे पास है we have 6,30,000, 20,000, 30,000, 2,58,000, 8,300, 21,000 and 1,000. That total is also same, that is 9,68,300. हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रही है. इसका मतलब है हमारा जो सम है वो एब्सोल्युटली राइट है. अब आपको करना क्या है? आपको सम ध्यान से व्यू करना है. व्यू करने के बाद में, एक बार व्यू करने से नहीं समझ में आता, मैं बार बार बोलती हूँ, 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको नहीं समझेगा आप व्यू कर सकते हो. ओके, व्यू करने के बाद में सेम डे सॉल्व द सम इन योर नोटबुक. दो इट इज़ अ सॉल्व सम, आई रिक्वेस्ट यू सॉल्व इट. जितने सम की प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे उतना आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सिर्फ लेक्चर व्यू करने से आपको लगेगा मुझे सब समझ में आ रहा है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. बट व्हेन यू सॉल्व द सम
दैट टाइम यू विल कम टू नो कि आपको एग्जैक्टली कितना समझ में आ रहा है. सो व्यू करना तो कंपलसरी है, सम नोटबुक में सॉल्व करना भी कंपलसरी है. तो व्यू करने के बाद में आपको नोटबुक में सम भी सॉल्व करना है. स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट. सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे.